लंका का शक्तिशाली राजा रावण जब मरणासन हुआ तब भगवान श्री राम जी ने अपने अनुज लक्ष्मण को ये कहकर उसके पास भेजा था कि रावण एक प्रकांड पंडित तथा महान शस्त्र कहता है। उसके अंतिम क्षणों में उससे कुछ शुद्ध उपदेश ग्रहण कर लो। लक्ष्मण जी वहाँ आए जहाँ रावण मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। उसके नेत्र मूंदे हुए थे। लक्ष्मण जी आकर रावण के सिरहाने की ओर खड़े हो गए और उन्होंने 2-3 बार आदरपूर्वक उच्च स्वर में उसका नाम लेकर पुकारा। धीरे धीरे रावण ने नेत्र खोले और पूछा कि कौन है। सिरहाने की ओर खड़े लक्ष्मण को ना तो वह भलीभांति देख सकता था और ना ही भलीभांति वार्तालाप हो सकता था, अतः उसने पांवों की ओर आने का संकेत किया। लक्ष्मण जी संकेत समझकर उस ओर आकर खड़े हुए और उस युग के सर्वमान्य ज्ञानी को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब रावण ने कराहते हुए प्रश्न किया, कहो कैसे आना हुआ। लक्ष्मण जी ने विनय प्रार्थना की, महाराज आप बड़े गुणी ज्ञानी हैं, मेरे लिए कुछ सदुपदेश कीजिए। रावण के अंग प्रत्यंग में मृत्यु की भयंकर पीड़ा हो रही थी। पीड़ा से कराकर उसने एक दीर्घ निश्वास लिया और रुक रुक कर कहा, वीरवर तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरे प्राण लबों पर अटके हुए हैं। इस अवस्था में मैं अधिक बातचीत करने में असमर्थ हूँ, तथापि तुम चल कर आए हो इसलिए एक अति मूल्यवान तथ्य तुम्हें बताता हूँ। इसे स्मरण रखोगे तो बहुत लाभ प्राप्त करोगे। वह तथ्य ये है कि आज के काम को कभी कल पर मत डालो, अन्यथा पछताओगे। मुझे ही देख लो, सब प्रकार की शारीरिक मानसिक तथा रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ मुझे प्राप्त थी और मैं गुण ज्ञान में भी पारंगत था। अपने जीवन काल में मैंने महत्वपूर्ण कार्य किए, किंतु 2 संकल्प ऐसे थे जिन्हें मैं कल पर छोड़ता गया। अब उनके न कर सकने की वेदना हृदय में लेकर इस जगत से विदा हो रहा हूँ। एक संकल्प तो ये था कि सागर के इस क्षार जल को मधुर स्वाद युक्त बना दूँ, और दूसरा ये कि भूतल से स्वर्ग तक सीढ़ी लगवा दूँ। ये दोनों कार्य यद्यपि मेरी सामर्थ्य से बाहर नहीं थे, तथापि मैं इन्हें कल पर टालता चला गया और मेरे ये अरमान आज तक पूरे ना हो सके। वो कल न आया और काल आ गया। आज मैं इस बात पर पछता रहा हूँ कि मैंने इन दोनों कार्यों में क्यों डील मडोल की। मेरे पश्चाताप से तुम शिक्षा ग्रहण करो और इस तथ्य को अपनी स्मृति पटल पर सदैव अंकित रखो कि आज का काम को करने का संकल्प जो हमने किया है उसे कल पर कदापि न डालो। कठिनाई से इतने ही शब्द रावण कह पाया था कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका सिर एक ओर झुकता गया और भूमि से जा टिका। लक्ष्मण जी उसके बुद्धिमत्तापूर्वक उपदेश पर विचार करते हुए अपने शिविर में लौट आए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के क्षण अत्यंत मूल्यवान हैं। संसार के किसी भी मूल्यवान से मूल्यवान पदार्थ को अमूल्य समय की तुलना में नहीं रखा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि अभी जीवन बहुत पड़ा है, भजन बंदगी का काम कभी फिर कर लूँगा। इस प्रकार जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य को कल के लिए टालता है, परंतु जीवन की अवधि तो क्षण क्षण हाथ से निकलती जा रही है। ये न समझो कि यह अवधि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि इस समय भजन बंदगी नहीं करेगा तो अंतकाल में निराशा और पश्चाताप ही साथ लेकर जाएगा। जो तथ्य रावण ने लक्ष्मण जी को समझाया उससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। सदैव प्रत्येक कार्य के करने का विशेष उपयुक्त अवसर हुआ करता है। यदि अवसर पर उस कार्य को कर लिया जाए तो बहुत लाभ होता है। अक्सर अवसर निकल जाने पर तो हाथ कुछ भी नहीं आता। गुरुमुख पुरुष सदैव सचेत रहते हैं और उपयुक्त समय पर भजन अभ्यास करके सच्चे आध्यात्मिक धन को संचित करते हैं। मानव जीवन को सत्पुरुषों ने हीरे से भी अधिक मूल्यवान बताया है। इसे ही यूं ही नष्ट कर देना मानो अपनी संपत्ति को खोना है। जो मनुष्य रात्रि का समय निद्रा में और दिन को खान पान व मनोरंजन में व्यतीत कर देता है, उसका हीरे तुल्य मानव जीवन कौड़ियों के मोल के बराबर बन जाता है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए हे गुरुमुखो, हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु परमहंस जी महाराज हमेशा बार बार यही चिताते हैं। उन्होंने भक्ति के बहुत सरल और साधारण नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। हमें भक्ति के इन पूर्ण 5 मार्गों पर चलते हुए अपने आप को श्री गुरु महाराज जी की सेवा में लगाना है और अपना इस जीवन को धन्य करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।